ओ जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलो साचे दरबार की जय। बोलो श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय। श्री मंदिर जी से श्री प्रयाग सरोवर तक पूरे मार्ग को तोरण द्वारों से सुभूषित किया गया। दीवारों पर बने अनेक प्रकार के पुष्प तथा अन्य आकृतियां चित्रकला का संजीव स्वरूप दर्शा रहे थे। मार्ग के दोनों ओर जगमगाती अनेक रंगों में बिजली की लड़ियां अपनी आभा छटका रही थी। इनके बीच बीच में कृत्रिम फुआरे मानो सचमुच ही शीतलता की फुआर बरसा रहे हों। आसमान से छटकी चांदनी तथा सितारे मानो धरती पर उतरकर श्री प्रभु जी के चरणों में बिछते जा रहे थे। चंद्रमा की आकृतियों से बनी हुई रिमझिम करती लाइटें अपनी ही शोभा पर इठला रही थी। श्री प्रयाग सरोवर के मध्य में बने हुए पुल पर दोनों ओर की सजावट प्रभु आगमन का स्वागत करने के लिए प्रतीक्षारत थी। चमकते दमकते रतन मोतियों से सुसज्जित कलश थोड़ी थोड़ी दूर पर प्रतिभा दिखला रहे थे। यह साज सज्जा केवल मनोहारी दृश्य नहीं था, यह इस पूजनीय स्थल पर सब लोगों का एक समर्पण भाव था। भारतीय संस्कृति व वेद पुराणों में लिखित महान महोत्सव उत्तरायण दिशा में सौभाग्य, समृद्धि एवं भक्ति के अनुपम रहस्यों से पूर्ण सौर मंडल में उदित होने का संदेश दे रहे थे। वह सौभाग्यशाली पावन दिवस आ ही गया जिसकी प्रतीक्षा में सब नैन बिछाए बैठे थे। एक अपूर्व आंतरिक सच्ची खुशी के साथ सबके चेहरे प्रसन्नता से खिल उठे। 14 जनवरी सन 1995 शनिवार मकर संक्रांति के शुभ दिन श्री सद्गुरु दाता दयाल जी ने सुसज्जित कार में विराजमान होकर श्री प्रयाग सरोवर महान तीर्थ की परिक्रमा की। जयकारों की ध्वनि से दसों दिशाओं में आह्लाद भर गया। भक्तजनों की ओर सरोवर के मध्य भाग में बने शीशे के कमरे तक पुल के ऊपर चलते हुए मंद मंद मुस्कुराते हुए अपने आशीष एवं कृपा दृष्टि से माला माल कर दिया। उस समय आकाश से सूर्य की स्वर्णिम किरणें अपने प्रभा मंडल में रिमझिम करती हुई श्री चरणों में समा रही थी। मुखार बिंद की ज्योति में झलक के सम्मुख कोटि सूर्य की किरणें भी मंद पड़ गईं। उस समय निज कर कमलों से आपने इसका शुभ उद्घाटन किया। ढोल नगाड़ों के तामुल नाद के स्वर में देवताओं ने अपने वाद्य यंत्रों के स्वर को मिलाकर इस सुअवसर का अभिनंदन किया। देवलोक दसों दिशाओं तथा लोकपालों ने पुष्प वृष्टि कर अपनी हार्दिक प्रसन्नता को प्रकट किया। श्री गुरु महिमा के मधुर मधुर गीतों का तान आकाश में गुंजायमान होकर सबके हृदय को आनंद विभोर कर रही थी। श्री सद्गुरु दाता दयाल जी शीशे के कमरे में विराजमान हुए। पुष्प पताशे से इस महान तीर्थ की अर्चना की। अंबर से शंख भेरी की झनकार तथा परिजात के पुष्पों की झरझर करती हुई बौछार ने सबके हृदय में अनूठी मस्ती का संसार बना दिया। चारों ओर से हजारों की संख्या में प्रेमी गुरमुख श्री दर्शन कर प्रफुल्लित हो रहे थे। इसके जल को अमृत में बनाने हेतु ही स्नान हुआ। यह श्री प्रयाग सरोवर चरणामृत से भरपूर जन्म जन्मांतरों की मैल को धोकर अमर शाश्वत आनंद प्रदाता बन युग युगांतरों तक अटल अमर सत्यता का प्रतीक महान तीर्थ बन गया। जगतारण जयति वंदन श्री परमहंस दातार, धरती पर सचखंड रचना कर किया महान उपकार। जय अमर शाश्वत महातीरथ श्री प्रयाग सरोवर महान। जय घोष भेरी मृदंग बजे चौखटी में यशोगान। जय तीरथ राज अनुपम रचना
68 तीरथ सिर मोर, सप्त सिंधु वा पावन नदियाँ लीनी तव चरणन ठोर। यशोगान वा अर्चन करते हैं शारदा शेष सहज मुख, किन्नर व गंधर्व कर पुष्ट विष्टि पाकर आनंद सहज सुख। भवतरन जहाज बना सुंदर सृष्टि में तीर्थ धाम, श्री परमहंस सतगुरु दर्शन मंजन सुमिरन हो पूर्ण काम। पावन सौभाग्य यह अमर रहे, चाहु दिशि गूंजी झनकार, अंबर धरती अलहद भरे, युग युग हो जय जयकार। इसके पश्चात सब संगत ने अपनी अपनी दशा में स्नान का पुण्य लाभ प्राप्त किया। पुनः तट पर श्री आज्ञानुसार सबने 20 मिनट भजन अभ्यास का आनंद लिया। तत्पश्चात श्री सद्गुरु दाता दयाल जी निर्माणाधीन श्री प्रयाग शांति भवन में विराजमान हुए। 20 मिनट मौन ध्यान के उपरांत अमृत में अमूल्य प्रवचन फरमाए। जो काम सत्पुरुषों की मौज से होता है उसमें सब ताकतें, सब शक्तियाँ व खुशियाँ भरी होती हैं। श्री प्रयाग सरोवर का आज उद्घाटन हुआ है। यह ऐसी खुशी है जो जिंदगी भर साथ रहने वाली है तथा सच्ची शांति व सच्चा सुख प्रदान करने वाली है। यह श्री प्रयाग सरोवर गुरुमुखों की आत्मा के कल्याण का साधन है। इसमें मंजन कर यहाँ श्री परमहंस दयाल जी के चरणों में बैठकर जो भजन अभ्यास करेगा वह सहज ही इस अगम भव सागर से पार हो जाएगा। महापुरुषों की हार्दिक अभिलाषा होती यही है कि जीव कल्याण का साधन सिद्ध हो। गुरुमुख जन, प्रेमी जन सत्पुरुषों की संगति प्राप्त कर उनके वचनों पर आचरण कर जीवन को खुशियों से भर लेते हैं और अपना लोक परलोक सार्थक करते हैं। इस महान तीर्थ की महिमा के भजन गाए गए। सब संगत तथा प्रेमी गुरुमुख जन इस समागम से कृतकृत्य हो गए। श्री प्रयाग सरोवर जय जय वंदन, यशोगान करे नर सुर, मुनि जन श्री सतगुरु देव की मौजों से साकार हुआ है रचना बन। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर, श्री प्रयाग शांति भवन सुंदर, यह मध्य भाग में इठलाता प्रेमी गुरुमुखों का प्रियवर। निष्काम सेवा और भक्ति का, आत्म कल्याण की शक्ति का, अमृत का सागर बन करके साधन यह बना है मुक्ति का। शिमला का अनुपम उपवन, सौरभ बिखराए रहा कण कण, अनेक भांति के पुष्पों से श्रद्धा सहित करता अंजन। चारों ओर है छाई हरियाली, मुस्काते हुए पत्ते डाली, झूम रहे खुशियों के संग सरसाया बगिया के मालिक। श्रद्धा विभोर हो करे मंजन, तट पर इसके पुनः ध्यान भजन। प्रेम मगन हो लीन सदा, सुरती निर्मल हो चढ़े गगन। आनंद प्रदाता सुखद रूप है बेमिसाल शांति स्वरूप, ताप और संताप हरने वाला तीर्थ महान सृष्टि में अनूप। महातीर्थ यह कर्णधार, परमार्थ का उच्च द्वार, युग युग में बन कीर्ति स्तंभ, होती रहे तेरी जय जयकार। श्री आनंदपुर में दीपावली के पर्व पर श्री प्रयाग धाम में तीर्थ धाम श्री प्रयाग सरोवर की खुशखबरी सुनाई गई थी। इस कीर्तिमान समारोह की धूम चौखटी में गुंजायमान हुई। ऋषि मुनियों की तपस्या तथा लाखों करोड़ों यज्ञ का पुण्य फल इस समय एक झलक की समानता में तुच्छ था। गुरु भक्ति के पराकाष्ठा के सम्मुख माया भी अपने दाव पेच दिलाने में कम ना थी। विघ्न बाधाएं एवं कठिनाइयों का रूप धर कर आड़े आ रही थी।
अचल निष्ठा, अटूट श्रद्धा एवं दृढ़ विश्वास से भक्ति पथ पर अग्रसर होते हुए माया के कांटे भी फूल बन रहे थे। यह सब श्री सद्गुरुदेव जी महाराज की आशीष तथा अगम अगोचर कृपा का प्रताप था। महाप्रभु जी के चरणों में प्रेमी गुरुमुख विनय करते कि वे साकार एवं निराकार रूप में उन पर कृपा करने तथा कठिनाइयों बाधाओं को पार करने में कैसे कैसे सहायक बनते हैं। आपका एक ही उत्तर होता था कि यह सब कुछ तुम्हारे दृढ़ विश्वास और अटूट श्रद्धा का परिणाम है। इस समय के प्रत्यक्ष प्रमाण तो अनगिनत है, यहाँ पर केवल 2-4 का विशद वर्णन दिया जा रहा है। भक्त और भगवान की ओर एक पग बढ़ाता है तो भगवान भी 100 गुना आगे बढ़कर विरत संभालते हैं। यही है वे प्रत्यक्ष प्रमाण। लुधियाना में श्री आनंदपुर दरबार से जुड़ा हुआ एक प्रेमी परिवार था। उनके 14 वर्ष की एक लड़की और 10 वर्ष का एक लड़का था। महातीरथ श्री प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त के समारोह में अत्यधिक भीड़ होगी, इसको देखते हुए उन्होंने अपने 2 टिकट कटवा लिए। जब वे श्री प्रयाग धाम के लिए रवाना होने लगे तो उन्होंने अपने बच्चों से कहा, देखो बाहर किसी आस पड़ोस को पता ना चलने पाए कि हम यहाँ नहीं हैं। दोनों ने मिलकर चुपचाप घर में रहना है। घर में श्री मंदिर बना हुआ है, श्री आरती पूजा करके भोग लगाकर ही भोजन खाना। यदि तुम्हें किसी समय भय लगे तो भजन पर बैठ जाना। ये आनंदपुर वासी भगवान स्वयं में ही भय को दूर कर देंगे। उन्हें यह समझाकर उन दोनों ने श्री प्रयाग धाम की राह ली। श्री प्रयाग धाम में पहुंचकर श्री दर्शन, सुमिरन, सत्संग व सेवा में वे इतने तन्मय हो गए कि उन्हें घर बार सब भूल गया। श्री प्रयाग सरोवर के शुभ मुहूर्त के भव्य दृश्य तथा श्री दर्शन की अलौकिक आत्मिक आनंद को पाकर झूमने लगे। इस प्रकार पलक झपकते ही 4 दिन बीत गए। इधर लुधियाना में दोनों बच्चे श्री आरती पूजा करते परस्पर श्री प्रभु जी की महिमा का गुणगान करते हुए खुश थे। तीसरे दिन रात्रि समय भाई ने अपनी बहन से कहा कि आज दूध का भोग मत लगाओ, यह स्वामी जी को निराकार रूप में बैठे हैं, आज प्रकट रूप में इसका भोग लगाएंगे, तब मैं पीऊँगा। मैंने सुना है कि ये श्री गुरु जी, श्री पंचम पातशाही जी बच्चों से बहुत प्रेम करते हैं। मैं भी इनसे बहुत प्रेम करता हूँ। ना जाने क्यों मुझे आज थोड़ा सा भय भी लग रहा है। चलो हम सुमिरन करते हैं, वे हमारे भय को दूर करने आएंगे तो भोग भी लगाएंगे। उसे क्या विदित कि सचमुच ही वे भक्त वत्सल भगवान रक्षक बनकर उनके घर आने वाले हैं। उसी दिन रात्रि समय उनके मोहल्ले में 3-4 घरों में ये चारों चोरों ने सेंध लगाई और उनका सब सामान लूट लिया। जब इनके घर में सेंध लगाने लगे तो वे छत पर टहलते हुए एक दिव्य पुरुष की चकाचौंध आभा को देखकर घबरा गए और वहीं से वापस लौट गए। श्री सद्गुरुदेव जी महाराज का एक साकार स्वरूप श्री प्रयाग धाम में था और दूसरे स्वरूप में विरध संभारनहार अपने प्रेमी गुरुमुखों के घर में विचरण कर रहे थे। थोड़ी देर पश्चात जैसे ही दरवाजा खुलने की आहट हुई, बच्चे घबरा गए। उन्होंने श्री मंदिर में श्री मूर्ति को उठाकर आलिंगन किया और विनय करने लगे, स्वामी जी हमारे पास आओ, हमारी रक्षा करो। श्री प्रभु जी ने उन दोनों बच्चों के सिर पर कर कमल रखते हुए और सहलाते हुए कहा, हम आ गए हैं, घबराओ नहीं, जाकर दूध लाओ, हम दूध का भोग लगाने आए हैं। उनके रोम रोम में दिव्य शक्ति का संचार हुआ, असीम प्यार हृदय की गहराइयों में उतर गया। बच्चों ने दूध का भोग लगाया। श्री दर्शन देकर आपने उनके जीवन में मधुराए भर दिया। बच्चों ने कहा, आज तुम्हारे मम्मी पापा आएंगे, उनके आने से पहले छत पर मत जाना। इतना कहकर स्वयं बाहर आ गए। श्री प्रभु जी की अनंत अनंत कृपा का आभार मनाते हुए बच्चे परस्पर कहने लगे कि हमारे भगवान तो प्रेम के अवतार हैं। इनके प्यार ने हमारे जीवन में ऐसा अमृत भर दिया है
जिसका पहले कभी एहसास तक नहीं हुआ। श्री प्रभु जी के गुणानुवाद गायन करते हुए वे सो गए। श्री प्रभु जी की विचित्र लीला। दोपहर समय उनके मम्मी पापा लुधियाना जब घर के समीप पहुँचे तो पड़ोसियों से रात्रि का सब समाचार सुनकर स्तब्ध रह गए। उन्होंने पूछा, आपके बच्चे कहाँ हैं? वे बिना उत्तर दिए शीघ्रता से चुपचाप घर में प्रविष्ट हुए। दोनों बच्चों को हंसते खेलते देखकर गले से लगाया और कुशल क्षेम पूछी। वे हाथ जोड़कर वे विनय करने लगे कि हे गुरु महाराज जी, सचमुच ही आपने हमारी लाज बचा ली। बच्चे बाहर की स्थिति से अनभिज्ञ थे। उनके दिल में खुशियों का पैमाना छलक रहा था। झटपट ही दोनों रोमांचित होकर रात्रि समय के मधुर मधुर श्री दर्शन के नज़ारे को सुनाने लगे। यह सब सुनते सुनते उन्होंने प्रेमाश्रु बहाते हुए कहा, बच्चों, तुम हमसे भी 2 कदम आगे चले गए। हम करुणा निधान भगवान का कोटिन कोटि आभार प्रकट करते हैं। अब हमें 5 नियमों श्री आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, भजन, सुमिरन एवं दर्शन ध्यान का प्रतिदिन निष्ठापूर्वक दृढ़ता से परिपालन अवश्य करना है। भूमंडल पर श्री प्रयाग धाम में, श्री प्रयाग सरोवर में घूम के गुरुमुख प्रेमियों के हृदय में भी धूम मचा दी थी। इस नूरानी झलक को पाने की ललक चरम सीमा पर थी। अमेरिका से एक ही वायुयान में 10 गुरुमुख प्रेमी इस सुदुर्लभ अवसर को पाने के लिए बंबई में आ रहे थे। मार्ग में घोषणा हुई कि किसी तकनीकी खराबी के कारण जहाज यहीं नीचे उतारना पड़ेगा। पुनः आगे की यात्रा कल ही संभव हो पाएगी। इतना सुनते ही गुरुमुखों के दिल में एक ही गुहार थी कि प्रभु शीघ्र ही हमें बंबई स्थान तक पहुंचा दो, हम श्री प्रयाग धाम में श्री दर्शनों से वंचित ना होने पाए। उन्होंने आंखें मूंद ली और नाम सुमिरन में सुरती को जोड़कर प्रभु चरणों का अवलंबन लिया। इस घोषणा के पश्चात अभी वायुयान नीचे की ओर हुआ भी नहीं था कि पुनः घोषणा हुई कि सब लोग निर्धारित समय पर गंतव्य स्थान तक पहुंच जाएंगे। गुरुमुखों ने राहत की सांस ली और कोटि कोटि धन्यवाद अर्पित किया। जब बंबई एयरपोर्ट पर पहुंचा तो पायलट स्वयं गुरुमुखों के पास आकर खड़ा हो गया और पूछने लगा कि आप सभी किसी विशेष उत्सव के लिए जा रहे हो? वे आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। उसने पुनः कहा, कुछ तकनीकी खराबी हो जाने के कारण विमान इतनी दूर तक नहीं आ सकता था। कोई भयंकर दुर्घटना भी घटित हो सकती थी। तभी उसी समय आज मैंने संत महापुरुषों का अद्भुत चमत्कार देखा। मुझे ऐसा प्रतीत हुआ जैसे किसी ने आकर मेरा हाथ पकड़ा और ये स्वर सुनाई दिए, निश्चित होकर आगे बढ़ो। किसी गैबी शक्ति ने इसे बिना किसी कठिनाई से के यहाँ पहुँचा दिया। अचानक ही मेरी दृष्टि जब सामने की ओर गई तो देखा कि महापुरुषों का तेजोमय स्वरूप विद्यमान था। इतना कहकर वह नतमस्तक होकर वहाँ से चला गया। गुरुमुख प्रेमियों ने अपने कृपा निधान प्रभु की कृपा को अनुभव कर लिया था। अब वे श्री गुरु महिमा का गायन करते हुए बंबई से श्री प्रयाग धाम पहुँचे। कोई कहे कि सागर की लहरें गिनना अथवा आसमान के तारे गिनना असंभव है। यह सब संभव हो सकता है, परंतु प्रेमियों के हृदय में हर्ष की उमड़ती तरंगों का पारावार न था। महाप्रभु जी के सम्मुख उन्होंने सारा वृतांत श्री चरणों में विनय किया। मुस्कुराते हुए आपने फरमाया, यह गुरुमुखों के सच्चे प्रेम और दृढ़ निष्ठा का परिणाम है। इस समय सत्संग हाल में हजारों की संख्या में एकत्रित संगतों के सामने सिंधी भाषा में वे यह गा रहे थे कि आज हमारे भगवान ने हमारे विमान को चलाकर हमें यहाँ पहुँचाया है और ऐसे ही हम इनके लोक में भी इनके विमान में ही चढ़कर जाएंगे। सतगुरु ही हमारे सच्ची साथी है, इन जैसा कोई महान नहीं। इस प्रकार मस्ती में झूमते गाते हुए नाचने लगे। वहाँ उपस्थित अन्य गुरुमुख भी मस्त होकर नाचने लगे। आपने उन सबको शुभ आशीर्वाद प्रदान कर फरमाया कि आरती, पूजा, सेवा, सत्संग, सुमिरन और ध्यान, इन 5 नियमों को दृढ़ता से पालन करो।
यही भक्ति का विमान है, यही हमारे धाम में पहुँचाएगा। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।